वहीं प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, सरकार को जानकारी मिल रही है कि कई लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं किसानों से आग्रह करता हूं वो ऐसे तत्वों से सावधान रखें। भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ मामलों पर सहमति बन गई है। हम कई अन्य मुद्दों पर समाधान खोजने के तरीकों पर कार्य कर रहे हैं। कंसल्टेशंस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राज्यों के साथ मिलकर के हमें इस बात पर आगे चर्चा करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या क्या होगा, और उसके लिए यदि हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहे और इसका समाधान निकालें। ये बात किसानों को समझने की जरूरत है कि किसी किसानों के हितों की रक्षा हो, भारत सरकार प्रतिबद्ध है, और उसके साथ साथ जनसामान्य को कोई कठिनाई ना हो। दोनों ही बातों को जो संगठन है, किसान संगठन, उनको समझना पड़ेगा। किसान आंदोलन पर गृह मंत्री अनिल विज ने भी बयान दिया कि किसानों का मकसद दिल्ली में जाकर केंद्र से बातचीत करना है। केंद्र सरकार चंडीगढ़ में आकर 2 बार किसानों से बातचीत कर चुकी है। ऐसे में किसानों की दिल्ली जाने की बात समझ से परे है। इनका मकसद क्या है? अनिल विज ने कहा, हमारे अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर पूरे प्रबंध कर लिए हैं। मसलों का समाधान बातचीत से ही होगा। का मकसद दिल्ली जाने का अगर इसलिए है कि केंद्र सरकार से बात हो, तो बात तो केंद्र सरकार दिल्ली से यहां आकर कर रही है। 2 बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी वो बातचीत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। सर, स्थिति को संभालने के लिए क्या क्या सरकार की तरफ? नहीं, पूरी तरह से तैयारियां हैं। हम शांति भंग नहीं होने देंगे, और मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी कॉल को विड्रॉ करें, वापस लें अपनी कॉल को। और बातचीत के लिए अभी भी मुंडा जी कह रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, तो बातचीत से ही हल निकलेगा। कोई दिल्ली पर या हरियाणा पर हमला करके तो हल नहीं निकलेगा। हल तो बातचीत करे, और सरकार तैयार है। सरकार खुद पहली बार है कि दिल्ली से चल के यहाँ आई है, तो दिल्ली में जाके ये किसको सुनाना चाहते हैं? इधर नायब सैनी ने किसानों के मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। क्योंकि जो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में किए हैं, ऐतिहासिक कार्य किए हैं, और आज तक मेरे ख्याल से किसी सरकार ने इतने नहीं किए। स्वयं पंजाब में आम आदमी की सरकार है। आम आदमी की सरकार भी हमारे हरियाणा के अंदर अगर बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो 14 अन्य फसलें एमएसपी पर किसान की खरीदी जा रही हैं। किसान की अगर फसल का खराबा होता है, उसका मुआवजा सीधा डायरेक्ट उसके घर के ऊपर पहुंचाया जाता है। उसको जोखिम फ्री किया है। परंतु अगर हम पंजाब के अंदर देखें, पंजाब के अंदर किसानों की हालत बड़ी खराब है, और ये वहां पर किसानों से अपील करना चाहूंगा, क्योंकि इससे लोगों के अंदर भी एक स्थिति इस प्रकार की, क्योंकि उनके जो कार्यक्रम होते हैं कहीं न कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सरकार लगातार वार्ताओं के लिए किसान जो नेता थे उनसे तैयार है कि अगर आपकी कोई बात है, कोई विषय है, उसका बैठ करके समाधान होगा। कुछ का आज हो जाएगा, कुछ का कल हो जाएगा, परंतु ये नहीं है, क्योंकि जहां पर सरकारें अगर अच्छे काम कर रही हैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन स्थिति बिगड़ रही है। नहीं, देखिए, उस स्थिति के लिए मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि इसके पीछे की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो होती है पंजाब की जो किसान की दुर्दशा है, क्योंकि कांग्रेस वहां रही है, कांग्रेस के बाद आम आदमी आई है, और दोनों भ्रष्टाचार के अंदर एक से बढ़कर के एक हैं। किसान आंदोलन को लेकर अजय सिंह चौटाला ने बयान दिया। उन्होंने कहा, हम तो पहले से ही किसानों के पक्षधर रखेंगे। किसानों की समस्याओं का समाधान को जेजेपी ने हमेशा किसान हित में बात की है। ये है अजय चौटाला का बयान। उन्होंने कहा, जेजेपी हमेशा किसान हित में रखी है, जेजेपी ने हमेशा किसान के हित की बात की है। कि किसान को उसकी समस्या का समाधान हो,
आज हरियाणा प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पे एमएसपी प्राइस पे किसान की फसलें दाना दाना बिकती है, सरकार खरीद करती है और उसके पैसे का भुगतान सीधा उसके अकाउंट में होता है। तो हमसे जो भी बन पाया है, पहले भी किसान पे जो मुकदमे में दर्ज हुए थे वो भी हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने उनको विड्रा करने का काम किया था।